चौधरी साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ उदास दिखाई पड़ते हैं आप। हाँ गुल्लू, उदासी तो मेरा मुकद्दर बन चुकी है। क्यों उसने ऐसे लोगों से कर्जा लिया जिनको अनवर चौधरी कभी खातिर में नहीं लाता? चौधरी साहब, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? उन्हीं लोगों की जो अनवर चौधरी की कामयाबी पे जलते हैं, जिनके लिए अनवर चौधरी का जिक्र किसी मौत से कम नहीं। जनाब, आप नासिर शेख की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, नासिर शेख मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। मैंने सुना है कि आजकल मेरा बेटा ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारता है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा चौधरी साहब। हो सकता है दानिश आपके और नासिर शेख के ताल्लुकात से ना आशना हो। अरे गिन आती है मुझे उसका नाम अपनी जुबान पर लेकर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे बेटे का मोहसिन कैसे हो सकता है? गुस्सा मत कीजिए चौधरी साहब, अल्लाह मियां सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ, अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए। ये बेगम कहाँ है? वो तो बाजार तक गई थी, अभी आती होंगी। बस कादर मियां, बस तुम देखते जाओ। जो लावा मेरे अंदर बरसों से उबल रहा है उसे फटने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नासिर साहब, आप भी कमाल के खिलाड़ी हैं। बाजी तो ऐसे खेलते हैं, सामने वाला खिलाड़ी बस देखता रह जाता है। कादर मियां, बेहतरीन खिलाड़ी वही होता है जो खेल के तमाम दाव पेच जानता हो, और नासिर शेख ने ये तमाम दाव पेच सीखकर अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। तभी तो आप कुंदन बन चुके हैं नासिर साहब। जिस आग में अनवर चौधरी ने बरसों पहले मुझे धकेल दिया था, उसी आग की झुलस ने मेरे हौसलों को और भी पुख्ता कर दिया है। नासिर साहब, एक बात मेरी समझ से बाहर है। दानिश को अपने करीब लाकर आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? दानिश उस मंजिल तक पहुंचने की राह है जिसे पाने के लिए नासिर शेख ने अपनी तमाम उम्र सर्फ कर दी। नासिर साहब, आपका मंसूबा तो किसी बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहा है। कादर मियां, बस तुम देखते जाओ कि नासिर शेख क्या क्या गुल खिलाता है। नासिर साहब, न जाने मुझे डर सा क्यों लग रहा है। कादर मियां, जिस इंसान ने अपने अंदर डर को जगा दी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जो डर गया समझो
मेरी भी 2 लाख की चाल। 4 लाख। 4। कॉन्फिडेंट। अच्छा लगा। मेरा भी सारा। शो। Oh, damn it. हाँ, किधर? नहीं, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारे पास जितना भी पैसा था तुम सब हार गए। शायद तुम भूल गए हो कि मैं इस शहर के रईस अनवर चौधरी का बेटा हूँ। देखो दानिश, मैं जानता हूँ तुम एक करोड़पति बाप के बेटे, मगर तुम सब कुछ हार चुके हो और मैं जीत गया। दानिश चौधरी ने जिंदगी में सिर्फ जीतना सीखा है। हार क्या होती है मुझे पता ही नहीं। तो ले आओ और पैसे, खेल जारी रखेंगे। समझ लो कि दानिश चौधरी ने कल तक के लिए खेल में वक्फा दिया है। कल शाम को यहीं इसी जगह इसी टेबल पर फिर मिलेंगे, याद रखना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसी टेबल। तुमने शराब पी रखी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? किस बात की शर्म हमें? शराब पीना शर्म की बात नहीं है। हाँ, अगर एक अमीर बाप की औलाद खाली जेब मारा मारा फिरे तो बड़ी शर्म की बात हो जाती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अम्मी, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अनवर चौधरी का बेटा मोहताज है। मोहताज है अम्मी,
दानिश, तुम्हें किस बात ने मोहताज बना दिया है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ये आन बान शान शौकत, किस चीज की कमी है तुम्हें? ये आन बान, ये शान शौकत आप ही को मुबारक हो। मुझे इस झूठी शान शौकत में घुटन महसूस हो रही है। तुम इस वक्त नशे में हो। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। ना मैं नशे में हूं और ना अनाप शनाप बोल रहा हूं। अम्मी, मैं एक अमीर बाप का बेटा होकर भी गरीब हूं। गरीब हूं अम्मी। गरीब गरीब हूं अम्मी। गरीब हूं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। हाँ, वालेकुम सलाम सोहेल मियाँ, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नासिर साहब, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गोया के तीर निशाने पर लग चुका है। बिल्कुल जनाब, दानिश के साथ कुछ ऐसा खेल खेला गया कि वो खुद भी नहीं समझ पाया कि वो बाजी पर बाजी क्यों हारे जा रहा है। बस इसी तरह तुम अपने काम पे लगे रहो और फिर देखो कि नासिर शेख तुम्हें कैसे माला माल करता है। नासिर साहब, वो दोबारा आएगा, जरूर आएगा। आने दो, उसे आने दो। उसका तुम्हारे पास बार बार आना ही हमारे मंसूबे की कामयाबी है। जी जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, खुदा हाफिज। दानिश, दानिश। छोटा मुंह बड़ी बात करना हो जाए दानिश साहब, ये हरकत आपको ज़िप नहीं देती। तुम किस हरकत की बात कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही नहीं दानिश साहब, आप चोरी की गरज से बीबी जी के कमरे में दाखिल हो गए हो। गुल्लू, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? अपनी औकात में रहकर बात करो। दानिश साहब, मुझे अपनी औकात मालूम है, मगर आप अपनी हरकत और अपनी हैसियत के बारे में ध्यान दीजिए। मैं जानता हूं तुम मुझ पर यह इल्जाम क्यों लगा रहे हो। मुझे रुस्वा करने के लिए। दानिश साहब, भला आप पर इल्जाम लगाने से मेरा क्या फायदा हो सकता है? दानिश, तुम जैसे लोगों की नस नस से वाकिफ है। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर चौधरी साहब का वफादार बनना चाहते हो। मैं तो वैसे भी चौधरी साहब का खास आदमी, वफादार हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हें हमारे किसी दुश्मन ने यहाँ जासूसी करने के लिए रखा है। दानिश साहब, ये आप कह रहे हैं? आप तो मेरी गोद में पले बड़े हुए हो। और आप? अगर तुम जासूस नहीं हो, अगर तुम मेरे और मेरे वालिदैन के दरमियान दूरियां पैदा नहीं करना चाहते, तो तुम कभी मुझ पर, इस घर के वारिस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाते। दानिश साहब,
मैंने बस वही कहा है जो कुछ मैंने अपने आंखों से देखा है। ये ड्रामा बंद करो, दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो आप उल्टा मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा देंगे, है ना? खैर, मैं तो गैर हूं, गैर ही रहूंगा। गुल्लू, मैं तुम्हारे इन चिकनी चिपड़ी बातों में नहीं आने वाला। मैं ऐसे ही ये जेवरात आम लोगों की नजरों में पुलिस की अब कोई इज्जत नहीं रही है। पिछले 1 महीने में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अलग अलग वारदातें रोनमा हुई हैं और अभी तक आप लोगों को कोई सुराग तक नहीं मिल पाया है। मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए, नतीजा। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि लोग कितने खौफजदा हो चुके हैं। दरअसल लोगों का एतमाद हम पर से उठ चुका है। हमें सबसे पहले उसको बहाल करने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे लोग पुलिस को अपना दोस्त समझने लगे, ना कि डंडे और गोलियां चलाने वाली एक फौज। हमें लोगों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, तभी तो वो आप पर भरोसा कर पाएंगे। खैर, मैंने फैसला लिया कि इस केस की तहकीकात क्राइम ब्रांच से करवाऊं और इस सिलसिले में एक काबिल और ईमानदार अफसर को बुलाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस केस को सुलझा पाएंगे। सर, may I come in? यस प्लीज। सर, ये कुछ फाइलें हैं जो आपने मंगवाई थी। रख लो, आप जा सकते हो। और हाँ सुनो, हमने क्राइम ब्रांच से एक सीनियर अफसर को बुलाया है। सर, आप उसके साथ रहोगे और पूरा कोऑपरेट करोगे। सर। नाउ यू कैन गो। सर। जन्नत जी? गुल्लू कहाँ चला गया? उससे कहो कि जरा चाय लेके आ जाए। जी ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। जनाब चाय लीजिए।
गुल्लू, जी तुम आज चुप चुप से क्यों हो? देखो, तुम्हारी ये खामोशी इत्तेफाकन है या किसी आने वाले तूफान का पेशकीमा? देखो गुल्लू, इस तरह से चाय देकर वापस जाना ये तो तुम्हारा मामूल नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूं। दरअसल बाहर अब्दुल्ला खड़ा है, इसलिए जल्दी में हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक बात पूछना ही भूल गया। जी, कौन सी बात? बाहर एक कार खड़ी थी, तुमने देखा तो नहीं उसमें कौन था? कार? जनाब मैंने कोई कार नहीं देखी। अरे तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने तुम्हें चोरी करते पकड़ा है। जनाब मैं हैरान रह गया, कहाँ अब्दुल्ला कहाँ कार, इसलिए। गुल्लू, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चौधरी साहब, मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, बाहर खड़ी कार के बारे में वाकई मुझे कोई इल्मियत नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारा मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी जनाब, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो याद कर लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सो मिस्टर ताहिर, लीजिए ये फाइल। ये वो फाइल है जिसमें सारी तफासिल दर्ज है, और ये उस केस की फाइल है जिसके लिए आपको खास तौर से यहां बुलाया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी काबिलियत और ईमानदारी का भरपूर सबूत देंगे। यकीनन सर, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं पुलिस महकमे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। सर, आज रात में ये फाइल पढ़ूंगा और कल सुबह आपसे फिर मिलूंगा। जरूर, आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, चाहे फोन पर या मेरे ऑफिस चैम्बर में आकर। वैसे मेरे घर के दरवाजे भी आपके लिए हमेशा खुले हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैंने आपके साथ 2 और अफसरों को रखा है, इंस्पेक्टर करीम खान और असगर खान। वो दोनों अफसर इस केस के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। ओके सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। हाँ, वालेकुम सलाम। अरे यार, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहा ना आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। क्या? उसकी क्या जरूरत है? सुबह से तुमने परेशान करके रखा है। रख दो फोन, में आ रहा हूं।